तो गाइज़ मेरा जो पहले वाला स्टोरी टाइम वीडियो था, जो पहला पार्ट था, वो मेरे डैड ने देखा, मेरे पापा ने वो वीडियो देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे को अपने टाइम की एक स्टोरी बताई, एक भूत की स्टोरी बताई, हॉरर स्टोरी है। और अभी मैं ये स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठिए, स्टोरी शुरू होने वाली है। इसलिए गाइज़ फिर से थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ। बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी बकवास लगेगी, फेक लगेगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो भाई आपकी सोच है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो समझना है समझो। पर ये जैसे जैसे मेरे को मेरे डैड ने स्टोरी सुनाई, वैसे वैसे मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। और एक्चुअली मेरे डैड जो है, मेरे पापा, हम लोग को हमेशा बचपन से बोलते हैं कि भाई भूत वगैरह कुछ होता नहीं है, ये सब नकली है, फेक चीज़ है, बकवास है। तो ये तुम्हारा समस्या है। पर उन्होंने खुद से ही ये स्टोरी हम लोग को सुनाई, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मैं नहीं मानता कि भाई ये झूठ है या नकली है, मैं मानता हूँ कि ये स्टोरी बिल्कुल सच होगी। तो गाइस आप लोग अभी स्टोरी एंजॉय करो, असली हो या नकली हो क्या फ़र्क पड़ता है, आपका तो टाइम पास हो ही रहा है। तो एंजॉय करो, और एक लाइक हो सके तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये स्टोरी ना उस जगह की है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स पहले रहते थे। मतलब मेरे पेरेंट्स बोले तो जो मेरे पापा है और उनकी फैमिली है, उनके जो पेरेंट्स है और उनके भाई बहन है, वो जो मेरे पापा की साइड है, वो पहले जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ की ये स्टोरी है। अब भी हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, ये जगह पे हम लोग शिफ्ट हुए कुछ 10-12 साल पहले। हम लोग पैदा हुए, मैं, मेरी बहन वगैरह लोग, हम लोग पैदा हुए ना, उससे पहले की ये स्टोरी है। तो गाइस अभी आप लोग प्रेजेंट में आ जाओ। प्रेजेंट बोले तो अभी 2021 चल रहा है, तो प्रेजेंट में आ जाओ। तो अभी ना 3-4 दिन पहले ये मेरा कुछ प्रोस्पेक्टिव है वो चेंज हुआ है। पहले हम लोग को, मैं और मेरी जो सिस्टर है ना, हम लोग को ये हॉरर चीज़ें और हॉरर जगह है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी हम लोग हमारे पापा के साथ अगर बाइक राइड्स पे जाना होता है, तो फिर हम लोग बोलते हैं पापा को कि हम लोग को अच्छी ऐसी जगह लेकर जाओ जहाँ पे ऐसा डर लगे, हॉरर टाइप फीलिंग है और थोड़ा क्रीपी रोड हो वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। वो सब चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमेशा से जब भी हम लोग बाइक राइड्स पे जाते थे, कभी मैं जाता था, कभी मेरी सिस्टर जाती थी मेरे पापा के साथ, तो एक रोड था, हम लोग को पापा वहाँ पे लेके जाते। तो वहाँ पे क्यों लेके जाते थे, क्योंकि वो जगह पे मेरे पापा की शॉप है, उनको कभी रात को काम रहा शॉप पे, तो उनका जो बिज़नेस है वो पूरा उधर ही है, उनकी ऑफिस भी उधर है, तो वो वहाँ पे रोज़ जाते थे। तो अगर कभी रात को उनको जाना हुआ तो हम लोग बोलते थे कि आज मेरे को भी लेकर जाओ, मेरे को भी आना है, तो वो उनका काम वहाँ पे निपटाते थे। तो वो वहाँ पे उनका शॉप और बिज़नेस वगैरह वहाँ पे क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ कि शिफ्ट होने से पहले ना, यहाँ पे जो अभी हम लोग जहाँ पे रहते हैं, वहाँ से शिफ्ट होने से पहले मेरे पापा लोग वहाँ पे रहते थे, वो एरिया में। तो उस एरिया में उनकी शॉप है और अभी भी है, वो अभी भी वहीं पे जाते हैं, उनका बिज़नेस पूरा वहीं पे है। तो कभी भी अगर हम लोग हमारे पापा के साथ ऐसे बाइक राइड्स पे जाते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को वो डरावने रास्ते के पास लेकर चलो। वो एक रोड था, वो रात को उस रोड के पास में एक कब्रिस्तान है, पारसी लोगों का कब्रिस्तान है। वहाँ पे आप लोग को मालूम होगा, उनको दफनाते या जलाते नहीं, उनकी बॉडी ऐसे ही वहाँ पे लटका देते हैं, और जो पंछी बर्ड्स होते हैं ना, वो लोग आके वो बॉडी को पूरा खा लेते हैं। तो ऐसा कब्रिस्तान था वहाँ पे, वो रोड के साइड पे। और वो रोड ना बहुत ज़्यादा डरावना था, पूरे पेड़ों से कवर था, और कैसी आवाज़ें आती थी। उस रोड से निकलने में 2-3 मिनट लगते थे बाइक से। और वो जब हम लोग का एक्सपीरियंस है ना, वो रोड से ऐसे निकलते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा डर लगती थी। ऐसा लगता था कि बस कुछ दिख ना जाए आजू बाजू देखने से, कभी कभी आंखें बंद कर लेते थे, वो इतना ऐसा रोड था। पर ऐसे हम लोग मस्ती में उस रोड से जाते थे और बहुत मज़ा आती थी। तो गाइज़ वो मैं स्टोरी आपको बताऊँ, इससे पहले वापस एक छोटा सा इंटरवल चेक करो जल्दी नीचे जाके कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी के अभी करो, और आते आते एक लाइक भी कर देना। और फिर से हम लोग स्टोरी में जाते हैं, चलो आज। तो गाइज़ ये रास्ता जिसके बारे में मैं स्टोरी बताने वाला हूँ ना, ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। ये रास्ते पे ना कभी जो ऑलरेडी पार्क गाड़ीज़ होती थी, जो कार्स वहाँ पे ऑलरेडी पार्क होती थी, उनका हैंड ब्रेक ख़राब हो जाता था। और हैंड ब्रेक अगर ख़राब हो जाता है तो आपको पता है कि गाड़ी जो पार्क होती है वो अपने आप ऐसे चलने लगती है, क्योंकि रास्ता थोड़ा स्लोप में था और गाड़ी अपने आप चलती है, उसका हैंड ब्रेक ख़राब होने की वजह से और एक्सीडेंट हो जाता है। और गाइस आपको पता है कि आपको हाथ गाड़ी तो पता होगा ना, हाथ गाड़ी को क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद हाथ गाड़ी ही बोलते हैं। तो हाथ गाड़ी आपको पता होगा, हाथ गाड़ी को कुछ आदमी लोग चलाते। तो एक बार ऐसा हो गया, डैड ने बोला कि हाथ गाड़ी में बहुत ज़्यादा भारी सामान था और अंकल के हाथ से वो हाथ गाड़ी कंट्रोल नहीं, छूट गई, और वो हाथ गाड़ी फुल स्पीड में गई और वहाँ पे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया। और कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी जो ट्रक्स आती है पूरे सामान के साथ लोडेड, उनका ब्रेक फेल हो गया या कुछ हो गया, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी ट्रक्स का भी एक्सीडेंट हो जाता था। तो ये रास्ता इतना ख़तरनाक था कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक्सीडेंट होते ही रहता था। और कितने एक्सीडेंट्स थे ऐसे जो मेरे पापा मेरे डैड लोगों ने ऐसे आंखों से देखे। अब मैं पापा लोग डैड लोग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप कुछ भी मत समझना, इसका मतलब है कि मेरे पापा और उनके भाई लोग, जो
क्योंकि मेरे पापा थे और उनके 3 भाई थे, तो फिर वो सब लोग ऐसे साथ में खेलते वगैरह थे, तो उन लोगों के सामने ऐसे सब एक्सीडेंट्स होते थे। तो गाइज़ मेरे पापा ने हम लोग को ऐसी स्टोरी सुनाई कि उस रास्ता, वो जो रोड था जिसकी ये पूरी स्टोरी है, तो उस रोड पे ना 3 बिल्डिंग थी पूरे रोड पे, सिर्फ 3 बिल्डिंग थी और 3 बिल्डिंग का एंट्रेंस था कुछ इस तरह से। तो गाइज़ एक दिन क्या हुआ कि जो मेरे पापा के भाई थे, अंकल बोल सकते हैं उनको, जो मेरे अंकल थे ना, वो रोड के इस साइड से आ रहे थे और जैसे वो रोड हम जो एंटर करते हैं ना, वो जो गली थी वो रोड, उसको जैसे एंटर करते वो सामने देखते हैं कि एक और अंकल वहाँ से एंटर किए और वो अंकल थे डिसेबल। वो अंकल लंगड़े थे, उनके एक पैर से वो चल नहीं पा रहे थे और ऐसे लंगड़ाते हुए चल चल के मेरे अंकल की तरफ आ रहे थे। जो वो बूढ़े अंकल थे ना, जो डरावने अंकल थे, हॉरर अंकल, वो सामने से लंगड़ाते हुए इस साइड पे आ रहे थे और इस साइड से जो मेरे अंकल हैं वो घर की तरफ जा रहे थे। और जो रोड है उसके बीचों बीच वाली जो बिल्डिंग है ना, वो हम लोग का घर था, जो मेरे पापा हैं उन लोग का घर था। अब हुआ क्या कि मेरे अंकल आ रहे थे और मेरे अंकल उस हॉरर अंकल को देख रहे थे कि वो किस तरह से आ रहे। तो मेरे अंकल ने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे अंकल चल रहे स्पीड में, मतलब वो जो लंगड़ाते हुए अंकल है उनसे तो फास्ट चल रहे, पर जो वो अंकल है वो स्लो चलते हुए भी उनकी इस डायरेक्शन में ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं। बिल्कुल इसमें साइंस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मेरे अंकल फास्ट चल रहे थे, फिर भी उस लंगड़ाते हुए स्लो अंकल से स्लो थे मेरे अंकल। मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसे दिखने में वो स्लो मोशन लग रहा है, पर है बहुत ज़्यादा स्पीड में। और ऐसा लग रहा है इतने बड़े बड़े लंबे लंबे कदम ले रहे हैं वो लंगड़ाते हुए अंकल कि वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में मेरे अंकल की तरफ चले जा रहे हैं। गाइस हुआ क्या, ये देख के ना मेरे अंकल को वो जो अपने अंदर जो फीलिंग आ जाती है कि भाई कुछ तो यहाँ पे बुरा है, वो फीलिंग आ गई थी और वो सोच लिए कि भाई यहाँ पे कुछ तो गलत है। ये जो सामने अंकल है, हॉरर अंकल, वो अलग है, बहुत ज़्यादा कुछ गलत सीन है उनका और वो देख रहे सिर्फ मेरे अंकल की आंखों में। तो ये देख के ना मेरे अंकल बहुत ज़्यादा डर गए और वो अपने घर की तरफ, जो हमारी बिल्डिंग है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड में फटाफट चलने लगे। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वो जो लंगड़ाते हुए अंकल थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और वो जो हमारी बिल्डिंग का एंट्रेंस था ना, वहाँ पे आने वाले थे। तो मेरे जो अंकल थे वो लिटरली भागे और जो हमारी बिल्डिंग का गेट था उसके अंदर फटाफट से घुसे और गेट को बंद कर लिया अंदर से। और जब उन्होंने गेट को अंदर से बंद कर लिया, वो बाहर एक बार देखे कि वो जो दूसरे अंकल थे वो कहाँ पे गए। तो वो अंकल जो थे, जो लंगड़ाते हुए हॉरर अंकल जो आ रहे थे, वो रुक गए और वो मेरे अंकल को ही देख रहे। वो ना पीछे जा रहे ना आगे जा रहे, बस उधर ही रुक गए। वो जहाँ पे इतनी स्पीड से जा रहे थे उस डायरेक्शन में भी जाना बंद कर दिया और सिर्फ मेरे अंकल को देख रहे हैं। अब ये देख के ना मेरे अंकल ने अपने घर वालों को बुलाया, जो मेरे डैड है और उनके पेरेंट्स हैं, उनको बुलाया देखने के लिए कि ये क्या है। ये बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो उन्होंने सिंपली अपने जो पेरेंट्स थे, फैमिली वाले, उनको बुलाया फटाफट जाके कि ये देखो बाहर कौन है। और जैसे ही सब लोग आते हैं, मुश्किल से 2-3 सेकंड्स हुई होगी बाहर आके, 2-3 सेकंड्स में वो लंगड़े अंकल कहाँ जाएंगे भाई, उस इतना बड़ा रोड था। अब 2-3 सेकंड में वो लंगड़े अंकल कहाँ पे जाएंगे, गायब तो नहीं हो गए, तो इधर किधर हो गए। तो इसलिए उन लोगों ने मेरे अंकल ने फटाफट फैमिली वालों को बुलाया कि देखो कि बाहर कौन है। और जैसे ही सबके सब बाहर आए, वो जो लंगड़े हुए अंकल थे वो वहाँ से गायब हो गए। ना रोड के लेफ्ट साइड ना रोड के राइट साइड, वो वहाँ पे दिखे ही नहीं। और उसके बाद कुछ 1-2 सालों में ही वो जो घर था, वहाँ से मेरे जो डैड के पेरेंट्स और उनकी जो फैमिली थी वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई और अभी जो हम लोग एरिया में रहते हैं ना, इस वाले एरिया में आके रहने लगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बहुत सालों से रह रहे। यहाँ पे रहने के बाद ही मेरे जो डैड है उनकी शादी हुई और उसके बाद हम लोग की जनरेशन आगे बढ़ी और हम लोग अब यहाँ पे रहते हैं और अब हम लोग बहुत सालों से यहीं पे रहते हैं। वो जो रोड था, अब वो रोड भी पूरा का पूरा टूट गया है। और पता है, वो वही रोड था जिसमें हम लोग बाइक राइड्स के लिए जाते थे, वो जहाँ पे वो कब्रिस्तान बन गया है। जो बिल्डिंग्स थी ना, उसके आगे ही कब्रिस्तान था। ये वही वाला रोड था जिसके थ्रू जाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। पर अब मैंने अपने डैड को बोल दिया कि उस रास्ते से वापस कभी नहीं जाना और अब हम लोग शांति से ये जो नया एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया, स्टोरी टाइम पसंद आया, ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आया तो एक और चीज़ कर दो, वीडियो पे अभी भी लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।